एक मिनट। एक बार फिर से आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का दिन भारत की जय 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 भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और परेड करने वाली इन छात्राओं का उत्साहवर्धन कीजिए। अब मैं माननीय प्राचार्य मैम को निवेदन करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और मैं डॉक्टर मोनिका रोड मैम से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार सब एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आवाज इधर से भी आनी चाहिए, भारत माता की जय। आज के गणतंत्र दिवस के इस पावन उत्सव पर, पावन त्योहार पर, हमारे राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी का भावभीना स्वागत और अभिनंदन। सुबह की वेला प्रायः समय पर उपस्थित होने में कुछ बाधक हो सकती है, लेकिन आप लोगों का जज्बा यकीनन बहुत तारीफ के काबिल है कि सभी लोग आप समय पर उपस्थित हुए आज के इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाने के लिए। अतः पुनः के इस मंच पर इस संस्था के प्रधान होने के नाते आप सभी का स्वागत करती हूँ। विशेषकर आज की कन्याओं द्वारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन और तैयारियां की गई। काफ़ी समय से उनके उत्साह को देख रही थी और आज इसका परिणाम आया। बहुत बहुत आभार। इस आभार के साथ मैं आज गणतंत्र दिवस की महत्व को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। वैसे हम सभी लोग ही इस बात से परिचित हैं कि भारत देश आज़ाद हुआ 1947 को, लेकिन इस आज़ादी की जो दास्तान है उसे समझने के लिए और गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस एवं संविधान दिवस, इन तीन अलग अलग शब्दों के महत्व को आज के संदर्भ में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरी श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं। यद्यपि आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी का कई सालों तक संघर्ष चलता रहा और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि लाहौर अधिवेशन में, जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, ये बड़े खेद का विषय है कि जिस स्वाधीनता की नींव लाहौर के उस अधिवेशन में विचारों के क्रियान्वयन के रूप में सामने आई थी, वो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास हमेशा उन चीज़ों को समय समय पर दोहराता है, तो वो ऐसा रहा कि लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामियत को नहीं सहेगा और एक आज़ाद भारत के रूप में अपने आप को उन्होंने 26 जनवरी 1929 को घोषणा की, नवंबर 29 को घोषणा की कि ये भारत अब से आज़ाद ही कहा जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत ने आज़ादी की घोषणा कर दी, यानी कि 2 महीने पूर्व ये प्रस्ताव पारित हुआ नवंबर में कि भारत आज़ादी के रूप में ही अपना अस्तित्व कायम करेगा। और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, पुनश्च मैं दोहरा रही हूँ, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार भारत में झंडा दोहराया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि अब से लगातार भारत इसी दिवस को आज़ादी के रूप में मनाता रहेगा। और ये परंपरा काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 1946 में
भारत में कैबिनेट मिशन। ये विश्व में विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन पर जर्मनी ने लगातार 15 दिन तक आतंक मचा रखा और बमबारी से ब्रिटेनवासी त्रस्त हो चुके थे। ऐसे समय में उन्हें भारतीयों के सपोर्ट की आवश्यकता थी। भारतीयों ने उनको सपोर्ट करने के लिए कमिटमेंट किया। बदले में अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का कमिटमेंट किया और इसी श्रृंखला में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन कैबिनेट के 3 व्यक्तियों का एक मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसे कैबिनेट मिशन ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 सदस्य भारत को आज़ादी दिलाने की श्रृंखला में काम करने के लिए आने वाले थे। जब ये 3 लोग यहाँ आए, उन्होंने 2 प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखे और वो प्रस्ताव था कि आपको अपनी एक अंतरिम सरकार बनानी है जो देश पर तब तक शासन करे जब तक आपका अपना कोई संविधान नहीं बन जाए। भारत के संविधान की प्रक्रिया इस प्रकार से 1946 में शुरू हुई। जैसा कि अभी मेरी पूर्व वक्ता छात्रा ने बताया कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इस संविधान के निर्माण में लगा। आज तक हम संविधान के निर्माण में प्रायः एक ही नाम को जानते हैं, लेकिन संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण नाम हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके निरीक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में संविधान के लिखने का काम शुरू हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण कमेटी थी जिसका कार्य BN राव द्वारा किया गया। BN राव भारत के वो शख्सियत थे जिन्होंने विश्व के सभी गणतंत्र संविधानों का अध्ययन किया और एब्स्ट्रैक्ट निकाला कि भारत के लिए क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो विश्व के सभी संविधानों का एक मिला जुला मिश्रित रूप भारतीय संविधान के लिए तैयार किया गया। और तीसरे संविधान के लिए महत्वपूर्ण कमेटी थी जिसे कहते हैं प्रारूप कमेटी, और इस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जो संकलित सामग्री थी उसे एक प्रारूप देने का कार्य भीमराव अंबेडकर की तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता एवं संयोजित संयोजन से भारतीय संविधान 13 किलो का 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अब दूसरी एक कहानी आती है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया नवंबर में। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिख के तैयार हो गया। अब इसे लागू करने की बेला थी, लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल कि इसे लागू कब किया जाए। बुद्धिमान भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसके लिए निर्णय लिया गया। तो 2 महीने का समय इसे लागू करने में क्यों लगा, इस बात पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। लाहौर अधिवेशन में जिस भारतीय आजादी की घोषणा 26 जनवरी 1930 से की गई थी, उस दिवस को अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान तैयार हो गया था। उसके बाद भी संविधान को लागू करने की तारीख, क्योंकि आज़ादी मिल गई 1947 में, अब जब 47 में आज़ादी हो गई तो आज़ादी दिवस तो एक अलग स्थापित हो ही गया। अब 26 जनवरी को जो 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, जो भारत की आज़ादी के बाद भी, यानी कि 1947 के बाद भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता रहा था। और ये परंपरा स्वाधीनता दिवस के ऊपर एक नवीन दिवस के रूप में स्थापित हुआ, जिसे संविधान लागू करने की बात कही गई और संविधान लागू किया गया। इसलिए 2 तारीखें हो गई भारत के पास संविधान से संबंधित, और एक हुई 26 नवंबर 1949, जब भारत के देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब तैयार हुआ इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन 26 जनवरी को इसे लागू किया गया
इस वजह से इसे नए नाम के साथ हम जानते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। कोई भी दिवस हम इसीलिए मनाते हैं कि इस दिवस के पीछे किए गए संघर्ष, बलिदान और कुर्बानियों को हम याद कर सकें। ये कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो किसी ने उछाला और हमें मिल गया। बहुत कठिन प्रयासों के बाद हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश का संविधान, कई प्रयत्नों के बाद, कई संघर्षों के बाद और लगातार अथक प्रयासों से हमें ये संविधान 13 किलो का प्राप्त हुआ था, जिसमें कई अनुच्छेद, कई संविधान की धाराएं हैं, जिनमें अब सिर्फ परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें अमेंडमेंट में कुछ एप्लीकेशंस लगाकर इसको वृद्धि किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इनकी फिक्स धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और हमारे देश के संविधान की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये एकात्मक होते हुए भी संघात्मक और गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र है। ये किसी एकात्मक या राज्य सत्ता का प्रतीक न होकर जनता का, जनता के लिए शासन का प्रतीक है। इस वजह से हमें बड़े गौरव के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। जिस प्रकार हम हमारे पारिवारिक उत्सवों को मनाते हैं, आज आप लोगों को इस प्रांगण में देखकर मेरा दिल भाग भाग हो रहा है। अब इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं महाविद्यालय के संपूर्ण परिवार, विशेषकर मेरे सहायक कर्मियों, मंत्रालय कर्मियों, मेरे सहकर्मियों एवं इस एनसीसी की छात्राओं के अविस्मरणीय आज के इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज़ादी बहुत प्रयासों से मिली है, जिसे हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। देश में तरक्की शिक्षा के कारण कई प्रकार की हुई, लेकिन आज देश में 3 महत्वपूर्ण समस्या हैं: बेरोजगारी, आतंकवाद एवं गरीबी। कुछ चीजों में हम अपने आप को सजग रख सकते हैं। आतंकवाद को कम करने में हम अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं और कुछ क्षेत्र जो हैं, जो सरकार से संबंधित है, वो लगातार अपने प्रयासों में जुटी हुई है और हमारा देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी के साथ मैं आप सभी को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा के साथ अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। एक बार पुनश्च भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ से भी थैंक यू वेरी मच। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं तथा जब संविधान लागू हुआ उसके पहले के संघर्ष के बारे में महोदया ने हमें अवगत करवाया। अब कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित महाविद्यालय के सभी देश को विश्व गुरु की सोच फिर से हमें दिलानी है। भारत का रक्षा कवच है गणतंत्र, युवा वर्ग को यह बात समझानी है। भारत का रक्षा कवच है गणतंत्र, युवा वर्ग को यह बात समझानी है। भू के मानचित्र पर सद्भावना की लकीर खिंचवानी है। भू के मानचित्र पर सद्भावना की लकीर खिंचवानी है। आसान नहीं थी स्वतंत्रता मिलनी, यह बात याद दिलानी है, यह बात याद दिलानी है। भारत की इस अखंडता को तिलक भर आँच न आने पाए,
भारत की इस अखंडता को तिलक भर आंच न आने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इसकी शान बढ़ाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इसकी शान बढ़ाए। युवा वर्ग सक्षम हाथों से आगे इसको सदा बढ़ाए। युवा वर्ग सक्षम हाथों से आगे इसको सदा बढ़ाए। नव परिधान बसंती रंग का भारत माता को हर बरस पहनाए। नव परिधान बसंती रंग का भारत माता को हर बरस पहनाए। परेड का निरीक्षण करके हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया, अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कोमल कुंवर, जागृति सुथार, कोमल खटीक, दिशा पंड्या तथा रेखा कुंवर प्लीज तुलसी लोहार आए तथा प्राचार्य द्वारा पुरस्कार द्वारा सम्मानित हो। मैम स्टाफ में जाएंगे। देखो मैम ने